बैकलॉग्स बहुत सारे हो चुके हैं, बोर्ड्स का टाइम आता जा रहा है, स्ट्रेस इतना ज्यादा है, प्रेशर तो रुक ही नहीं रहा और टाइम है ही नहीं हमारे पास। सबसे इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी मिल ही नहीं रही, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन फिर भी हम एम कर रहे हैं कि हमारे बोर्ड्स में मैथमेटिक्स में 95% से ज्यादा मार्क्स आ जाए। क्या ये पॉसिबल है? यस, इट इज पॉसिबल। लेकिन कैसे? देखो, इस वीडियो में आपको कोई मंत्र नहीं बताने वाली, कोई जादू या कोई ट्रिक नहीं बताने वाली कि आप ये कर लो तो आपके इतने मार्क्स आ जाएंगे, वो कर लो तो इतने मार्क्स आ जाएंगे। नहीं, क्योंकि नहीं आएंगे। एंड आई डोंट वांट टू लाई यू ऑल। यहाँ पर मैं आपको रियलिटी चेक दे रही होंगी, वो बता रही होंगी जो आप सभी को सच में करना चाहिए है। So hello everyone, welcome back to this platform साइंस अड्डा। मैं हूँ आपके मैथमेटिक्स एजुकेटर नेहा सितपाल और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप क्लास 12 के बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बोर्ड्स की और आपको मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में डिफिकल्टी आ रही है, ठीक है, देखो यहाँ पे मैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स लिख कर लाई हूँ एंड आई एम प्रीटी श्योर हर बच्चे को इनमें से कोई ना कोई प्रॉब्लम तो हो ही रही है। सब हो सकता है आप लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो कि आप लोगों का बैकलॉग बहुत ज्यादा छूट गया है, जो यूनिट्स आप लोगों को पढ़ लेने चाहिए थे अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं, आपके स्कूल में बैचेस में वो सब टॉपिक हो चुके हैं लेकिन आपने कवर नहीं कर रखे बिकॉज ऑफ टाइम इश्यू और एनीथिंग। बैकलॉग बहुत ज्यादा हो चुका है, बोर्ड्स पास आते जा रहे हैं, हमारे पास दिन कम बचे हैं, इट्स इवन लेस देन 2 months, ठीक है, बहुत कम टाइम है, कैसे पढ़ाई करनी है। स्ट्रेस, आई अंडरस्टैंड, बीइंग अ 12th क्लास स्टूडेंट, इतने सारे सब्जेक्ट्स हमें होते हैं, प्लस पीयर प्रेशर, फैमिली प्रेशर, क्या करना है आगे एंड सो ऑन, स्ट्रेस बहुत होता है एंड आई गेट यू बच्चों, आई रियली गेट यू। प्रेशर अगेन, ये भी एक बहुत बड़ा इशू होता है बच्चों को। टाइम नहीं है, ये तो सबसे ज्यादा बड़ा इशू है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। देखो, सबके पास 24 आवर्स ही होते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है कि जो टॉपर बनता है वो टॉपर बन जाता है? मतलब कि उस 24 घंटों में वो ऐसा क्या करता है कि वो टॉपर बन जाता है लेकिन आप नहीं बन पाते, कोई और नहीं बन पाता? क्या होता है उन 24 घंटों में जो उस तरीके से वो टाइम मैनेज कर पा रहा है? एंड देन कंसिस्टेंसी, कि हमें नहीं समझ में आ रहा कि डेली कैसे प्रैक्टिस करनी है, पढ़ाई करे तो डेली कैसे करे, किस टाइम पर करे, राइट? अगर आपकी ये सब प्रॉब्लम्स है तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी व्हाट टू डू, क्या हमें अब करना चाहिए। देखो, प्रॉब्लम्स है ठीक है, लेकिन अगर प्रॉब्लम्स को लेकर बैठे रहेंगे तो हम आगे तो नहीं बढ़ पाएंगे ना। हमारा काम क्या है? वी नीड टू ग्रो, हमें आगे बढ़ना है। मैंने आप लोगों को क्या बोला? क्या ये पॉसिबल है कि इन लास्ट के 40 डेज में हमारे बोर्ड्स में मैथ्स में 95% ज्यादा मार्क्स आ जाए? यस, इट इज पॉसिबल। कैसे पॉसिबल है? सबसे पहले तो देखो, यहाँ पर मैं कुछ लिख कर लाई हूँ आप लोगों के लिए। यू डोंट नीड मोर टाइम, यू नीड मोर फोकस। बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, फोकस। आपको ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा फोकस की जरूरत है। जो टाइम जा चुका है वो अब वापस नहीं आने वाला, लेकिन जितना टाइम है उसमें हम ज्यादा फोकस रख के प्रोडक्टिवली काम करेंगे, हो जाएगा। यू कैन डू इट एंड आई ट्रस्ट यू कैन डू इट। शुरुआत करते हैं। पहली चीज जो आपको करनी है दैट इज डू एनसीईआरटी कंप्लीटली। और कितनी बार करनी है? एटलीस्ट 2 बार आपकी एनसीईआरटी हो जानी चाहिए। सो यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ, यू हैव टू डू एनसीईआरटी एटलीस्ट 2 times। ना यहाँ पर एटलीस्ट मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, मैथ्स के बच्चे ऊपर तो होना चाहिए, एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 बार। 2 से ज्यादा बार कर रहे हो, वेरी गुड, वेल एंड गुड, 2 से कम बार तो नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं क्यों बोल रही हूँ एनसीईआरटी? क्योंकि देखो, बोर्ड्स में जितने भी मार्क्स का पेपर होता है 60% मार्क्स तो एनसीईआरटी से मिल जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपने एनसीईआरटी एक बार अच्छे से लगा ली, आपका काम तो ऐसे ही हो गया। नाउ सिर्फ एनसीईआरटी लगाने से हमारा काम होगा क्या? नहीं होगा, आपको साथ में और बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन सिंस लास्ट के 40 डेज हमारे पास बचे हैं, तो इन 40 डेज में इवन इफ आपके पास टाइम नहीं है कोई और बुक्स लगाने का, इट्स ओके। मैं आपको भी तरीका बताऊंगी क्या क्या करना है। पहला तरीका तो यही है कि एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है। जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास है, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलास हो, चाहे वो रिलेशन एंड फंक्शंस के जो छोटे मोटे फॉर्मूलास होते हैं वो हो जाए, इंटीग्रल के फॉर्मूलास हो जाए, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलास हो जाए, स्टार्ट मेकिंग नोट्स। फॉर्मूले की लिस्ट बना लो, स्टडी टेबल के सामने चिपका लो, ऐसी जगह पर पेस्ट करो जहां पर आपकी नजर बार बार जा रही हो, हर बार जा रही हो, ताकि वो फॉर्मूला सब अपने आप याद होते जाए, ठीक है। हम नहीं चाहते कि हम एग्जाम में बैठे हैं, हमसे वो क्वेश्चन बनता है लेकिन हमें फॉर्मूला नहीं बन रहा, इसीलिए हम कर नहीं पा रहे हैं, राइट? दैट इज द वर्स्ट थिंग। हम नहीं चाहते कि हमारे साथ वो हो जाए कि हम बैठे हैं, क्वेश्चन देख के पता है कि यार ये ऐसे होगा, लेकिन फॉर्मूला नहीं बनता है। ये नहीं चाहिए हमें। तो इसीलिए मेक श्योर कि आप फॉर्मूलेस की लिस्ट बना रहे हो और उसको अपने स्टडी टेबल के सामने पेस्ट करो। ये तो हो गई पहली चीज। ये एनसीईआरटी जब आप पढ़ रहे हो, फॉर्मूलास लिखते जाओ, पेज में लगाते जाओ, ठीक है। देन द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज प्रीवियस ईयर पेपर्स। मेरा ना एक स्टेटमेंट है, मैं ये बोलती हूँ, PYQs आर लाइक योर बाइबल, ठीक है। सो PYQs
आर लाइक योर बाइबल। ना यहाँ पर ये बाइबल वर्ड का मैं बाइबल ये इसीलिए यूज कर रही हूँ, जैसे होता है ना हम कोई रिलीजियस बुक पढ़ते हैं, लाइक से बाइबल पढ़ रहे हैं, तो हम उसको जितनी बार पढ़ते हैं ना, हम हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। वैसे ही पीवाईक्यूज आपके लिए, एक स्टूडेंट के लिए, क्लास 12 के बोर्ड्स के स्टूडेंट के लिए पीवाईक्यूज उनकी बाइबल से कम नहीं है। उनको जितनी बार पढ़ोगे बच्चों, आपको उतनी बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। हो सकता है कि आपने एक क्वेश्चन को एक तरीके से किया, जब आप दूसरी बार पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, आपको उसी क्वेश्चन का कोई दूसरा मेथड सीखने को मिल गया। ठीक है, हो सकता है कि आपने जब पहली बार किया हो तो आपने उस पूरे क्वेश्चन पेपर को अराउंड लेटेस्ट से 3.5 घंटों में किया, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम करो तो आपकी स्पीड बढ़ गई। समझ रहे हो? आपको हर बार जब जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो पीवाईक्यूज को हमें इग्नोर नहीं करना है। पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज डेफिनेटली सॉल्व करने ही करने हैं। और साथ में ही देखो बच्चों, आई अंडरस्टैंड कि आपके लिए इट वुड बी डिफिकल्ट कि हम हर चैप्टर के पीवाईक्यूज पहले सर्च करें एंड देन इसको हम सॉल्व करें, तो हमें कोई मेथड मिल जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, राइट? तो उसी के लिए ही साइंस अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर मैं हर एक चैप्टर के पिछले 10 साल के पीवाईक्यू सॉल्व करवा रही हूँ। तो आप लाइव हमारे साथ जुड़ सकते हैं एंड यू कैन सॉल्व द पीवाईक्यूज विथ मी एंड आई विल मेक श्योर कि मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज करवा दूं। ठीक है, तो पीवाईक्यूज आप कर सकते हो, वेल एंड गुड, नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके लिए हूँ। आई विल मेक श्योर कि आपके सारे के सारे चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज खत्म हो जाएंगे। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं टू द लास्ट पॉइंट, रिवाइज रिवाइज रिवाइज। अब ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, बहुत आसान लगता है ना सुनने में कि जितनी बार उससे उतनी बार रिवीजन करो, लेकिन इतना हैवी क्यों है ये पॉइंट? इसीलिए हैवी है क्योंकि आप एज्यूम करो कि आपने सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन ऐसा हम स्टेटमेंट बोलते हैं ना कि आगे पार्ट पीछे से पार्ट, राइट? जितना आगे बढ़ते जा रहे हो पीछे का भूलते जा रहे हो। हमें वो नहीं चाहिए। स्पेशली लास्ट 40 डेज में अगर आपने कोई भी चैप्टर छोड़ रखा है, अगर आपका ऐसा कोई भी चैप्टर जो आपका प्रिपेयर्ड नहीं है, ट्रस्ट मी, उसको छोड़ दो। ठीक है, अगर तुम उसको अभी स्टार्ट करोगे तो जो ऑलरेडी पढ़ रखा है वो पूरे का पूरा वेस्ट हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ऑल्सो गिवन दैट तुम्हारे पास सिर्फ मैथ्स नहीं, तुम्हें फिजिक्स भी होगा, केमिस्ट्री भी होगा, या फिर तुम्हारे जो बाकी सब्जेक्ट्स है कॉमर्स के और एनी फील्ड, तुम्हारे और भी सब्जेक्ट्स हैं, तो मैथ्स के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट्स भी मैनेज करने हैं। तो मैथ्स के लिए मैं तुम्हें बता रही हूँ कि जितना पढ़ रखा है उसको रिवाइज रिवाइज उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो, ताकि हो सकता है कि जो भी तुमने पढ़ा है उसका जो क्वेश्चन आए ना वो तो बनना ही बनना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब पढ़ लिया तो जो क्वेश्चंस हैं कुछ भी नहीं बन रहे। ठीक है, ऐसा नहीं करना है हमें। जितना पढ़ के जा रहे हो उसको अच्छे से पढ़ के जाओ। ये मंत्र याद रखना है, रिवाइज रिवाइज रिवाइज। तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, मैं कोई जादू नहीं बताने वाली, कोई मंत्र नहीं बताने वाली। हाँ, ये 3 ही मंत्र हैं जो तुम्हें याद रखने हैं। एनसीईआरटी को अच्छे से करो, पीवाईक्यूज को हल्के में नहीं लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर पेपर्स। थर्ड, रिवाइज रिवाइज रिवाइज। ठीक है, जितनी बार रिविजन करोगे उतनी बार तुम्हारा ही फायदा होगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। और देखो, रिविजन कैसे करना है ना वो भी बता देती हूँ मैं। एक बार रिवाइज कर लिया, ठीक है, क्लोज द बुक, बाहर चले जाओ। बाहर गए, तुम वॉक करो और तुम सोचो कि तुमने क्या क्या पढ़ा। लेट अस से रिलेशन एंड फंक्शंस चैप्टर है, ठीक है, हम घूम रहे हैं, हमने पढ़ा रिलेशन से। अच्छा ठीक है, हमने देखा कि रिलेशंस किस किस तरीके के होते हैं। ओके, रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। हर क्या हर सिमेट्रिक रिलेशन ट्रांजिटिव है? क्या हर ट्रांजिटिव रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? चलो रिलेशंस हो गया। फंक्शंस की बात करते हैं। मेनी वन का एक एग्जांपल बनाने की कोशिश करते हैं। लेट अस से मैंने f ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर ले लिया। अगर मैंने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो कब 1 1 होगा, कब 1 2? समझ रहे हो तुम? इस तरीके से रिवीजन करना है। पढ़ लिया, ठीक है, एक यूनिट पूरा पढ़ लिया ना, क्लोज योर बुक, थोड़ा सा बाहर वॉक पे चले जाओ। वॉक पे नहीं जाना, डिस्ट्रैक्शन लग रहा है। स्टडी टेबल पे बैठो, खुद से बात करो कि जो भी तुमने पढ़ा क्या वो तुम्हारे यहाँ पर गया है। इफ यू आर क्लोजिंग योर आईज, क्या तुम हर चीज को देख पा रहे हो? ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल दिया। तो रिविजन इस तरीके का होना चाहिए कि अगर तुमने रिवाइज किया, उसके बारे में तुमसे उससे कुछ भी पूछूं, तुमसे बनना चाहिए। ठीक है, या एटलीस्ट उसके बारे में पता तो होना चाहिए। इन दिस वे यू हैव टू रिवाइज थिंग्स। ऑल्सो हम इस साइंस अड्डा के प्लेटफॉर्म पर आपके लिए लेके आए हैं विजेता 2.0, विच इज अ क्रैश कोर्स एंड इट इज गोइंग टू बी द मोस्ट एडवांस क्रैश कोर्स फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो चाहते हैं कि यार लास्ट के 1 महीने में, 1.5 महीने में मुझे कोई ऐसा कोर्स मिल जाए जो कि हर चीज, हर एक टॉपिक अच्छे से मस्त से पढ़ा दे, क्योंकि क्लास 12th में आई अंडरस्टैंड ये प्रॉब्लम आपको होती है कि पढ़ तो सब कुछ लिया लेकिन समझ नहीं आ रहा कि रिवीजन कैसे करें, समझ नहीं आ रहा कि कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, समझ नहीं आ रहा कि एनसीईआरटी करें, आर डी शर्मा करें, आर एस अग्रवाल करें, बुक करें तो कौन सी बुक करें।
ठीक है। तो इसके लिए ही आपके लिए हम ये 3 वर्जन्स लेकर आए हैं। एक है विजेता 2.0 बैच, देन वी हैव प्रो एंड देन वी हैव प्रो मैक्स। ठीक है, आप हमारे बैचेस में जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, इनरोल करना ना भूलें। और अगर आप इनरोल करते हो तो यू कैन यूज दिस कोड NS10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, तो बच्चों आप ये कोड यूज कर सकते हो। मैथ्स मैं पढ़ाऊंगी आपको, ले लिए मैंने आपकी जिम्मेदारी मैथ्स की, बस आपको हमारे साथ बैच में जुड़ना है और आप लोगों को आगे पढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। ठीक है, ऑल्सो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो अगर आप क्लास 12 के बच्चे हैं, बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं, या फिर अगर आप CUET के लिए भी एस्पायर कर रहे हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हो। एंड दिस इज माय मेल आईडी, तो आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कंफ्यूजन हो रिगार्डिंग गाइडेंस, रिगार्डिंग करियर, रिगार्डिंग सब्जेक्ट क्या है, कैसे पढ़ना है मैथ्स को, कुछ भी हो आप मुझे मेल कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाओ ताकि मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, अपडेट्स, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास हैं, एनीथिंग जो भी आप मुझसे मांगो मैं आपको यहाँ पर दे सकूंगी। सो यस स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अच्छे से पढ़ाई करते रहो। देखो समय कम है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम नहीं कर सकते हैं। समय कम है लेकिन स्टिल वी कैन डू इट, क्योंकि समय सिर्फ आपके लिए कम नहीं, वो सब बच्चों के लिए कम है। ठीक है, तो यहाँ पर जीतेगा वो ही जिसने ये सोच लिया, समझ लिया कि इस कम समय को हमें किस तरीके से यूज करके प्रोडक्टिवली काम करना है। ओके देन, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो। बच्चों आपको कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो। आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई करूं। सो यस, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप हसलिंग, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, थैंक यू।